हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोम प्रेप। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि वाई रोम प्रेप, और रोम प्रेप जो है काफ़ी अलग कैसे है काफ़ी ऐप से। लाइक टेक्स्ट बुक बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों से अलग कैसे है वही उसी उसी वही कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रोम प्रेप एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड ऐप रहेगी फॉर एसएससी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के। एसएससी बैंकिंग जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए। वो कैसे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरह से मिलेगा कि आप जिस लेवल का फ़िल्टर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहोगे आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट वाइज फ़िल्टर कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के कम्बिनेशन पे फ़िल्टर कर सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे फ़िल्टर आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि केएसएसआरबी के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे प्रीवियस पेपर मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ उसके सिर्फ जीएस के क्वेश्चन या सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ देखना। कि एसएसआरबी के जितने भी पेपर्स हुए हैं, अगर आप यहाँ इसको ओपन करोगे तो सारे पेपर्स यहीं पे दिखेंगे। तो उन सारे पेपर्स के सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं अगर चाहूँ देखना तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे सारे के एसएसआरबी के जो भी यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के साथ दिखेगा कि किस एग्ज़ाम पे कौन सा क्वेश्चन आया, और मैथ्स के जो क्वेश्चन थे उनके साथ में यहाँ पे आंसर्स भी दिखेंगे। तो इस लेवल का आप फ़िल्टरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको करने बैठ जाओ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर सीख गए तो आप फिर किसी और ऐप को कभी यूज़ नहीं करोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एमसीक्यूज़ का तो हमने देख लिया फ़िल्टरिंग लेवल। और एमसीक्यूज़ के साथ एक क्या चीज़ है कि ये सारे नोट्स के साथ लिंक है। अब यहाँ पे आते हैं नोट्स पे। अब नोट्स आप देखो क्या करते हो कि हर कोई या तो यूट्यूब से पढ़ता है या फिर आप पीडीएफ से पढ़ते हो। तो आप अपने जो भी नोट्स आप पढ़ते हो यूट्यूब से, वो यहाँ पे आप एक लाइब्रेरी बना के उसको रख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जीएस का कोई क्वेश्चन कोई वीडियो देखते हो पे रख सकते हो, इंग्लिश का यहाँ पे, एप्टीट्यूड का यहाँ पे, रीजनिंग। तो आपकी जो भी नोट्स हैं वीडियोस के फॉर्म में जितना भी आप पढ़ते हो वो आपके एक प्रॉपर ऑर्डर में एक लाइब्रेरी बन के यहाँ पे रहेगी। और साथ में जो है ऐप के अपने वीडियोस भी यहाँ पे होंगे। जब आप ऐप के वीडियोस ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये रानी मैम का वीडियो ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको हर एक वीडियोस के नीचे टाइम स्टैम्प दिखेंगे। अगर ये कोई एप्टीट्यूड का होता तो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज जो है आपको दिखता। अब ये इंग्लिश का है, तो अगर आपने अपने वीडियोस ऐड करे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र एडिट वीडियो है ये मैंने खुद से ऐड किया है, मेरा पर्सनल उस पर दिखेगा। तो यहाँ पे आप जो है अपने से इसको रन कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा उस पर लग जाएगा। फिर आप पीडीएफ पे यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको पीडीएफ भी जो है यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हो, ताकि कल को आपको अगर जीएस का पीडीएफ देखना हो तो यहाँ पे आके सीधे देख सकते हो जो भी आपने पीडीएफ सेव करके रखा है अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो इस तरह से आप अपने सारे स्टडी मटेरियल को एक प्रॉपर ऑर्डर में फ़िल्टर करके रख सकते हो। फिर तीसरा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट्स पे। तो रोम प्रेप में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अभी लद्दाख का केएसएसआरबी एग्ज़ाम हो रहा है, तो लद्दाख की जीके का एक अलग नोट यहाँ पे आपको दिखेगा। जो भी केएसएसआरबी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लद्दाख नोट्स पढ़ सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे लद्दाख के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स जो भी मैंने देखे उनको एक प्रॉपर ईजी तरीके में यहाँ पर मैंने रखा हुआ है आपके लिए। तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। और जो भी चीज़ें मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सोर्स के साथ उसका एक मेंशन रखूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करगिल का नोट्स कुछ बनाया हुआ है, तो ये सारा डाटा मैंने कहाँ से पिकअप किया, करगिल की ऑफिशियल वेबसाइट nic.in से। तो आप उस ऑफिशियल वेबसाइट सोर्स में भी जाके एक बार अपने से वेरीफाई कर सकते हो उन नोट्स को। उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे तो हर एक नोट के टॉप में आपको उसी नोट के प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। उसी नोट के जो एमसीक्यू से आप उन पे मॉक टेस्ट दे के भी चेक कर सकते हो कि कितना आपने समझा है इन नोट्स को, और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे तो वहीं सारे नोट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और एक स्पेशल चीज़ क्या है कि हर एक जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, किसी भी जगह पे आप मॉक टेस्ट पे देखो, नोट्स पे देखो, एमसीक्यू सेक्शन में देखो, हर एक जो एमसीक्यू है वो अपने नोट्स के साथ लिंक रहेगा। फॉर एग्जांपल जब आप इस, जैसे कि हम करगिल सेकेंड ईयर, या फिर हम यहाँ पे कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं,
तो लेट्स सपोज वर्क को देखते हैं। अब ये जो अभी हम एमसीक्यू देख रहे हैं वो लद्दाख जी के एमसीक्यू, लद्दाख जी के चैप्टर से नोट्स से हमने देखा। तो जब मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगा, तो वही जो लद्दाख जी के नोट्स मैंने पढ़े थे उसी के नोट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिखेंगे। और आप इस चैप्टर नाम को क्लिक, जब भी आपको ऐसे कोई चैप्टर दिखता है तो उसका नाम पे आप क्लिक करोगे तो आप एग्जैक्ट उसी नोट्स को यहाँ पे ओपन करके एग्जैक्ट उसी नोट्स को यहाँ पे आप हाईलाइट होता हुआ देखोगे। तो इस तरह से सारे एमसीक्यूज इंटरकनेक्टेड है नोट्स के साथ। तो यही जो है चीज़ है जो काफ़ी अलग है रोम प्रेप में। इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो इन्हीं जो भी नोट्स आप पढ़ोगे उस पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो इसको यहाँ पे रन करना है। इससे क्या होगा, जितने भी इस चैप्टर पे क्वेश्चंस हैं उसका आपको एक मॉक टेस्ट बन के एक रन होगा। तो हम अभी जीके का पढ़ेंगे, तो यहाँ से एक जीके का मॉक टेस्ट आप टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट करो जिस तरह का भी आपको रखना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक जीके का यहाँ पे मुझे एक मॉक टेस्ट बन के तैयार हो गया। फिर इसको आप सबमिट करोगे तो एक नॉर्मल मॉक टेस्ट की तरह आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, आपको एनालिसिस दिखेगा कि कितने आपने सही किए, क्या गलत किया, ये वो चीज़ें। फिर यहाँ पे आप सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, कितने आपने रॉन्ग अटैम्प्ट करे हैं, कितने आपने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं, कितने अनअटेम्प्टेड रखे हैं, वो सारे उसके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे भी ये उन्हीं नोट्स के साथ कनेक्ट होकर आपको दिखेंगे और उन्हीं नोट्स को आप यहाँ से फिर से खोल के पढ़ सकते हो, हर एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इंटरलिंकिंग ऑफ नोट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हिस्ट्री का ले लेता हूँ। हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ तो मौर्य एम्पायर खोलता हूँ, तो यहाँ पर आप तो नोट्स पढ़ सकते हो, राइट। नोट्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उस नोट्स का मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ये चीज़ें हमने पहले ही देख ली। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, इंटरलिंकिंग, वो क्या होती है देख लेना। यहाँ पे आपको अशोका एज बुद्धिज़्म दिखा, तो ये जो अशोका एंड बुद्धिज़्म के जो नोट्स हैं ये आपको पता लगता है, ये मतलब आपको लगेगा कि ये बुद्धिज़्म से लिंक करता है क्योंकि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो भी है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन एक बटन दिखेगा, अनदर ब्लॉक इज लिंक्ड। इसको क्लिक करोगे तो उस बुद्धिज़्म के नोट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके अंदर एक और ब्लॉग लिंक है, उसको क्लिक करोगे तो और कोई नोट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप ये अलग अलग नोट के जो है पैराग्राफ्स को इंटरलिंक करते हो। अगर मैं यहाँ बुद्धिज़्म को क्लिक करूँगा तो मैं ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को वहीं पे पढ़ सकता हूँ। देखो अब इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जब मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ मौर्य एम्पायर का नोट्स उधर ही नीचे आपको दिखेगा, जो हमने अभी मौर्य एम्पायर का अशोका का ये जहाँ से हमने पढ़ा था, और ये हाईलाइट होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी इंटरलिंकिंग है चीज़ों की, जो आपको तभी समझ आएंगी अगर आप कुछ टाइम जो है इस ऐप के साथ स्पेंड करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको मैं अलग अलग सेक्शंस में आपके सामने लाऊंगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट पे आते हैं। मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारी कैटेगरी के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें रैंडम मॉक टेस्ट क्या करेगा कि आपको जितने भी इस ऐप में लगभग 4000 की 5000 क्वेश्चंस अभी तक ऐड हो गए हैं, तो उन 5000 एमसीक्यूज़ में से ये आपके लिए एक रैंडम मॉक टेस्ट तैयार करेगा 100 मार्क्स का, जहां पे आप जनरल स्टडीज़ के 25, इंग्लिश के 25, एप्टीट्यूड के 25 और रीजनिंग के 25 देखोगे। तो ये सारे क्वेश्चन रैंडम है। इसमें हो सकता है परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन हो, एप्टीट्यूड के कम हो, कुछ भी, मतलब चैप्टर कहाँ से आएगा इवन आई डोंट नो। ये सारा एल्गोरिदम रैंडमली आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाता है, जिससे आप एक कंप्लीट प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि एसएससी बैंकिंग जो भी एग्ज़ाम दोगे उनमें आपको जीएस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग हर टाइप का पढ़ना है, तो वहीं सारे में से आपको एक मॉक टेस्ट बना के दे देगा। उसके बाद सेकेंड है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। आप जिस लेवल का, जिस टाइप का मॉक टेस्ट बना के प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग को सिलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया, रन मॉक टेस्ट किया, और यहाँ पे आपको देखोगे सिर्फ और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश और जीएस का नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से आप चैप्टर वाइज पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लद्दाख में जाऊँगा या जनरल स्टडीज़ में मैं जाता हूँ। फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज़ में मुझे हिस्ट्री है, यहाँ पे सिर्फ मैं चाहता हूँ हिस्ट्री पे मॉक टेस्ट दे दूँ, तो मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट किया। चलो मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हिस्ट्री और जियोग्राफी का एक मॉक टेस्ट दूंगा। ऑब्वियसली ये जीएस पेपर का मॉक टेस्ट रन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने किया और ये मुझे जीएस का एक 25 मार्क्स का मॉक टेस्ट रन होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप चैप्टर चाहो, सब्जेक्ट चाहो, मिक्स ऑफ चैप्टर्स, मिक्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसा भी आप चाहो यहाँ पे आप फिल्टर आउट करके पढ़ सकते हो। और इस सेक्शन के बारे में डिटेल में अगर जानना हो तो लर्न अबाउट दिस सेक्शन, जो ऊपर वीडियो लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करके इसके बारे में इन डेप्थ जो है समझ सकते हो।
उसके बाद हम आते हैं KSSRB के रिलेटेड मॉक टेस्ट में। अगर यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैंने इस ऐप को फोकस रखा है करगिल के KSSRB एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर आपको मिलेंगे। आप उनके PDF को ओपन करके यहाँ से देख सकते हो। PDF जो उस क्वेश्चन पेपर का है वो अभी आप यहाँ से देख सकते हो। आप इस पेपर को एज अ फुल मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी जगह बैठ के इस तरह से। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ इस मॉक टेस्ट के सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग का ही मुझे मॉक टेस्ट देना है, आप दे सकते हो। आप इन चारों में से कोई भी कम्बिनेशन का मॉक टेस्ट आप बना के रन कर सकते हो। तो इससे जो है आपका जो भी सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या जो सेक्शन वीक होगा, आप उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको और बेहतर बना सकोगे। तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे KSSRB के अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से मॉक टेस्ट भी यहाँ पे बना के हैं, जो काफ़ी क्लोजली जो है KSSRB के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बनाई गई है। हो सकता है इस साल पेपर क्या भी आए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उन्हीं पेपर्स के ही हिसाब से ये मॉक टेस्ट बनाई गई हैं। जो बाकी जो आपको टेक्स्ट बुक और जो भी ऐप्स में से जो आप मॉक टेस्ट करते हो वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। आप अगर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट करते हो तो वो शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप करगिल का चाहो देखो तो 10th लेवल का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आता है, तो वो उसके लिए आपको ईजी मॉक टेस्ट देना है। अगर आप 12th का देना चाहते हो तो उसका अपना लेवल मीडियम लेवल का मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस करना है, और ग्रेजुएशन लेवल का होगा तो वो ग्रेजुएशन लेवल का आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकोगे। इसी तरह यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पे मॉक टेस्ट भी बना के रखे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के ज़्यादा मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज दे सकोगे। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट में वही रहेगा, एप्टीट्यूड का अगर किया तो सारे एप्टीट्यूड के ही 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रन हो जाएगा। तो इससे आप अपना जो भी वीक सेक्शन है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकोगे। और यहाँ पे JK-SSB के पेपर्स भी मैं कोशिश करूँगा सारे पेपर्स को 1 by 1 यहाँ पे अपलोड करूँ। फिलहाल JK पटवारी का जो लास्ट ईयर का एक पेपर था उसका मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 76 GS से पूछे थे, उसमें 23 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के थे, एप्टीट्यूड के नहीं थे उतने, और रीजनिंग के बाकी सारे रीजनिंग कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। तो आप JK-SSB के भी पेपर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। और ये जो KSSRB है, JK-SSB है, इन सारे मॉक टेस्ट पे जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको रैंकिंग भी दिखेगी कि फेलो एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपका क्या रैंक रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जस्ट एक ऊपर से एक डेमो दिया था, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस वीडियो में लंबा लगे। एक चीज़